व्हेन अ गर्ल बॉर्न, उसी दिन से विदाउट हर डूइंग एनीथिंग द वर्ल्ड स्टार्ट गिविंग हर स्क्रिप्ट कि तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये नहीं करना है. समथिंग लाइक बी सॉफ्ट, बी अग्रीएबल, डू नॉट बी टू लाउड, डू नॉट वॉन्ट टू मच, डू नॉट टेक टू मच स्पेस एंड बी सॉफ्ट. एंड फॉर द नेक्स्ट 30 से 40 साल, 50 साल और मे बी पूरी जिंदगी वो उसी स्क्रिप्ट के थ्रू अपनी लाइफ पूरी की पूरी स्पेंड करती है. वंडरिंग वाई शी इज गेटिंग ओवरलुक्ड, वंडरिंग वाई शी इज द वन हु इज ऑलवेज एडजस्टिंग. एंड आज मैं इस वीडियो में उसी स्क्रिप्ट को तोड़ के दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअली में वो चीज़ होती क्यों है. एंड इफ यू आर वुमेन यू शुड वॉच दिस वीडियो बिकॉज द मोस्ट डोमिनेंट वुमेन्स, द मोस्ट पावरफुल, द लीडर वन, उन्होंने वो स्क्रिप्ट कभी भी फॉलो की ही नहीं थी एक्चुअली में. आई एम गोना टेल यू द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे फॉलोड to become a dominant person, to become a dominant woman. Let's talk about something real. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही है, ना ही एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटीट्यूड की बात मैं करने वाला हूँ. ठीक है, what actually patriarchy did is science based. ठीक है, मतलब वो उनको शुरुआत से ऐसा बिलीव कराया जाता है कि they are not meant to be dominant and it is actually rewired how they see themselves. A 2020 research by the American Psychological Association में ये दिखाया गया है एक्चुअली में कि at the age of 6 most of the girls, ठीक है, उनको ये बिलीव होने लगता है कि हाँ हम लोग सबमिसिव ही हैं. कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उनको ये चीज़ पता लगने लग जाती है कि एक अनकॉन्शियस माइंड में कि हम लोग डोमिनेंट नहीं हैं, हम लोग सबमिसिव ही हैं. ठीक है, एंड दिस इज नॉट बिकॉज दे आर सबमिसिव, दिस इज एक्चुअली बिकॉज इन द एनवायरमेंट makes them feel कि they are submissive. It is not a fact. And फिर हम wonder करते हैं कि why women always like sacrifice everything. Like women is always the one who is sacrificing most. ठीक है, something like वो relationships में ज़्यादा emotionally available है, वो relationship में ज़्यादा put कर रही है अपने efforts को. एंड क्यों वो अपने आप को इतना ज़्यादा छोटा करते करते इतना ज़्यादा छोटा कर लेती है अपने कैरेक्टर को कि उन्हें खुद नहीं पता चलता कि हमारा कैरेक्टर किस लेवल पे है. हार्वर्ड बिजनेस स्टडीज़ में एक चीज़ पता चली थी कि जो अच्छे नेगोशिएटर्स होते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं. ठीक है, उनको अच्छा माना जाता है, उनको अल्फा माना जाता है. व्हेन अ वुमेन डू द सेम, उनको अग्रेसिव माना जाता है बहुत ज़्यादा, अनलाइकेबल माना जाता है बहुत ज़्यादा. ठीक है, जो कि बिल्कुल एक नेगेटिव थिंग में चला जाता है पूरा का पूरा. व्हेन अ वुमेन डू दिस, ये फेयरनेस की बात नहीं है, ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग की बात है कि हमारे आसपास के नेचर ने हमें किस तरीके से मतलब प्रोग्राम किया है कि हम क्या सोचते हैं. अब बात करते हैं कि व्हाट इज रियल वुमेन डोमिनेंस. ठीक है, ज़्यादातर जो भी लाइक डोमिनेंट वुमेन्स थी या है, दे आर द वन जो कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपनी खुद को लोगों के थिंकिंग एनवायरनमेंट से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होने दिया. ठीक है, दे मेड देयर कैरेक्टर देमसेल्व्स. एंड साइकोलॉजिकली ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है एक्चुअली में. अ स्टडी पब्लिश्ड इन साइकोलॉजिकल साइंस में ये है प्रॉपर इस चीज़ के लिए ये चीज़ है कि वुमेन हु टेक अप्रूवल फ्रॉम एनीवन, ठीक है, फॉर बिग डिसीजन और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, जस्ट कंपेयर टू अ मैन, लड़के इतने ज़्यादा परमिशन नहीं लेते हैं. ठीक है, जब वो 20 के ऊपर हो जाते हैं या फिर 25 के अराउंड हो जाते हैं, बट वुमेन उनको लेनी पड़ती है परमिशन. एंड दैट इज व्हाट मेकिंग विमेन सबमिसिव एक्चुअली में, क्योंकि उनको शुरुआत से एक सेंस ऑफ वो रहता है कि हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा हर चीज़ के लिए. एंड द वुमेन हु आर टेकिंग अप्रूवल्स फ्रॉम पेरेंट्स और मे बी एनीवन एल्डर, ठीक है, और मे बी देयर पार्टनर, उनको ज़्यादा एंग्जाइटी, ज़्यादा अग्रेशन इश्यूज होते हैं. एंड देयर वैल्यू, देयर वर्क एथिक्स एंड एवरी थिंग इन देयर लाइफ अफेक्ट बाई दिस. मतलब कि डोमिनेंस का असली मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई और आगे डिफाइन करेगा. द मीनिंग इज हाउ यू डिफाइन योर सेल्फ. ठीक है, इट इज़ ट्रू कि हमें शुरुआत से वुमेन्स को ऐसे रखा जाता है कि वो नहीं सोच पाते इतने लेवल पे, बट यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इफ़ यू वांट टू बिकम अ डोमिनेंट वुमेन. जो वुमेन अपनी वर्थ डिफाइन होने के लिए किसी और का वेट नहीं करती है, ठीक है, एंड किसी और के अप्रूवल्स के लिए नहीं रुकती है, वो लोगों को अलग फील करवाती है अपने बारे में. ठीक है, ऑटोमेटिकली लोग अलग फील करते हैं उसके बारे में. एक और मैं फैक्ट बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं बात करते उसके बारे में. ठीक है, which is women are biologically more intelligent than men and it is science. Everyone knows actually.
एंड अगर हम साइंस के थ्रू ही सोचें तो दोज हु आर मोर इमोशनली इंटेलिजेंट वो अपने कस्टमर्स को, अपने हर चीज़ को, अपने पार्टनर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, हर किसी को अच्छे से समझ पाती है, क्योंकि हर चीज़ इमोशन से ही कनेक्ट होती है। एंड साइंस के थ्रू तो जिनके जो ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं उनको लीडर बनना चाहिए, ठीक है। वुमेन आर मोर इंटेलिजेंट देन मेन इन इमोशनल टर्म्स, बट नहीं होता ऐसा, क्योंकि सोसाइटी ने बिलीव करवा रखा है यू आर नॉट मेंट टू बी डोमिनेंट। सोसाइटी ने तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को सबसे बड़ी वीकनेस बना दिया, विच इज इमोशनल इंटेलिजेंट, हैविंग इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड हाउ दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड स्किल, बिकॉज हम लोगों को रीड कर सकते हैं, इमोशंस के थ्रू हम लोगों को रीड कर सकते हैं, ठीक है। अ ग्रेट लीडर्स कैन डू दिस ओनली। तुम नेविगेट कर सकते हो कि कब कौन ज़्यादा कौन से इमोशंस में बह रहा है, ठीक है, जो कि एक सुपर पावर से कम नहीं है। एंड यही सुपर पावर को तुम्हारी यूज करके ही तुम डोमिनेट करते हैं एक्चुअली में। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ। एक्चुअली में फिजिकल स्ट्रेंथ शुरुआत से मेंस में ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने विमेंस को डोमिनेट किया, उन्हीं के इमोशनल पावर को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया शुरुआत से। एंड नाउ इट बिकम मच बेटर, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द साइकोलॉजी। तो मैं ये कह रहा हूँ बस कि तुम जो हो ऑलरेडी वो इनफ है, मोर देन इनफ है। द स्क्रिप्ट यू आर हैंडेड व्हेन यू वर अ चाइल्ड was wrong. That girl was only 6 years old. She doesn't know anything and you are still living with that script. Stop living with that script. First act करो, रोल प्ले करो, चीज़ों को समझो एंड ट्राई करके देखो नई नई चीज़ें, एंड नए नए बिहेवियर्स को, नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्राई करके देखो। द मोस्ट डोमिनेंट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ एज अ वुमेन इज टू स्टॉप अपोलोजाइजिंग फॉर एग्जिस्टिंग, स्टॉप श्रिंकिंग, stop over explaining, okay, stop feeling ki you are smaller than any men or any other woman, okay. Be comfortable, confident and believe in yourself that you can be dominated against anyone, not a man, not a woman, anyone.